अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 का सॉल्यूशन करने लगे हैं। 6.3 जो है हमारे पास में है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, यानी कि हमें ये एक्सप्रेशंस दी हैं, हमें इनका स्क्वायर मालूम करना है। अब जो फार्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमें याद करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स में से लिख दिया है। हम ये अब किस तरह सॉल्व करेंगे ये मैं बताती हूँ। देखिए x+1 हमें जो एक्सप्रेशन दी है ये मैं समझ लूँगी कि ये है a प्लस बी, ये है। मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना फॉर्मूले में, तो मैंने भी अपनी एक्सप्रेशन के ऊपर एक स्क्वायर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसे एक्सपेंड करूँगी। अब हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले है a स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या है इसमें x, तो x का स्क्वायर, फिर है 2, फिर है a और b। हमारे पास a b क्या है, x और 1, तो मैंने x और 1 लिख दिया। अब है बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो आगे चलते हैं। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये x का जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई होके 2 1 जा 2 और x ऐसे ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इस एक्सप्रेशन को भी हम x+7 को समझेंगे कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x+7 का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 7 यानी ए बी, और फिर 7 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 14 और एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और 7 का जब स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा 7 7 ज़ार 49। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व कर लिया था एंड आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द वीडियो, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे किया है कि x+3y को मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरा a प्लस बी है, तो मैंने सबसे पहले a प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर लगाया, फिर मैंने इसे एक्सपेंड किया। एक्सपेंड में मैंने x के ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर मैंने लिखा 2 और a और b की जगह मैंने लिखा x और 3y ब्रैकेट्स में। उसके बाद मैंने प्लस लगाया और 3y का स्क्वायर कर दिया, यानी कि b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि उसको मैंने ओपन कर दिया, जो स्क्वायर्स मैंने लगाए थे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 6 और x और y। 6xy कैसे आया, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 6 और x और y ऐसे ही आ गया, और 3 जो है उसका स्क्वायर बन गया 9 और y स्क्वायर ऐसे ही आ गया। हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है a प्लस 5b। अच्छा, a प्लस 5b के अंदर हमने क्या करना है, मैंने इसको कर लिया a प्लस 5b के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब इसे एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले के अंदर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह मैंने लिखा a और फिर लिखा 5b और 5b का होल स्क्वायर। हम स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, यानी ये होगा a स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, a और b एज इट इज़ आ जाएंगे, और 5 5 ज़ा 25, b स्क्वायर। ये होगा हमारा 4 का आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b के ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे स्क्वायर, और इसे हम एक्सपेंड करेंगे अपने फॉर्मूले के तरीके से। तो 2a के ऊपर स्क्वायर लगाइए पहले, फिर लिखिए 2, फिर a और b की जगह फॉर्मूले वाला 2a और 3b। अब 3b का जो स्क्वायर है वो है 3b, और ये मैंने यानी कि ये है b का स्क्वायर। हम यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आया 12 और a और b एज इट इज़ आ गए, और 9 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा, b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6, 5a प्लस 2b। सबसे पहले 5a और 2b के ऊपर होल स्क्वायर लगा दें, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसे एक्सपेंड करते हैं फार्मूले के तहत, यानी कि a स्क्वायर 5a का होल स्क्वायर 2ab, 2 5a और 2b, और अब हम लगाएंगे b स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर। अब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं,
तो 5a जो है 5 5 बन जाएगा 25a स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी 2 5 10, 10 2 20, a और b एज इट इज़। यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वायर है तो 2 2 4, b स्क्वायर एज इट इज़। ये हो गया 6 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई और वाई जेड। देखिए एक्स वाई और वाई जेड के ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं, होल स्क्वायर। अब हम इसे अपने फॉर्मूले के तहत एक्सपेंड करेंगे, यानी कि एक्स वाई का होल स्क्वायर, फिर 2 आएगा फॉर्मूले का, उसके बाद एक्स वाई और फिर दूसरे ब्रैकेट में वाई जेड, उसके बाद आएगा वाई और जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन सबको हम ओपन करवा देंगे स्क्वायर्स को। तो यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा और कोई है ही नहीं कांस्टेंट। एक्स एक ही है, एक ही आएगा, वाई 2 है, वाई और 2 मल्टीप्लाई होंगी तो पावर जेड होंगी, स्क्वायर बन जाएगा और जेड ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ओपन होंगे, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन 7 का आंसर। क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले ए स्क्वायर, अब इस पे फॉर्मूले का स्क्वायर, अब 2ab में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर जो फॉर्मूले का है, पहले तो बी स्क्वायर ऐसे ही आया, फिर फॉर्मूले का स्क्वायर लगा इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखिए पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये 2 और 2, 2 टू 4, ए की पावर हो जाएगी 4। यहाँ पे होगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी 2 टू 4, तो बी की पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जो है, इसके ऊपर सबसे पहले हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 ए और बी, ए हमारे पास है एक्स, बी हमारे पास है 1 अपॉन एक्स, तो इनको यहाँ लिख दिया। अब बी स्क्वायर है फॉर्मूले का, तो बी हमारे पास यहाँ है 1 अपॉन एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब सिंपल स्क्वायर को ओपन कर दें, और अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो उसे कैंसिल भी करवा देंगे। जैसे कि यहाँ पे तो स्क्वायर ओपन हो गया, एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पे बन गया 2। ठीक है, और ये जो है एक्स और एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आ जाएगा और नीचे एक्स, और दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। और प्लस 1 अपॉन एक्स जो है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर बन जाएगा नीचे। आंसर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन 9 का आंसर। लास्ट अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारे पास है एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। तो सबसे पहले इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा लो। अब हम इसे अपने फॉर्मूले के तहत ओपन करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई और 1 अपॉन एक्स वाई, ये हो गया 2ab। अब बी स्क्वायर है, बी यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स वाई, तो 1 अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम इसे ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, मैंने यहाँ डायरेक्टली कैंसिल करवा दिया है। यहाँ मैंने स्क्वायर गलती से लगा दिया था, वो मैंने कैंसिल कर दिया है। ये एक्स वाई दोनों कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, और ये ओपन होगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन 10 का आंसर। इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूजफुल प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।